पाई पाई का हिसाब देना होगा। तुम्हें मेरी जायदाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये सब फ्रेजेस आपने अक्सर सुने होंगे, स्पेशली अगर आप पुरानी हिंदी मूवीज के शौकीन हैं। तो क्या आप गेस कर पाए इन सब डायलेक्ट्स में कॉमन क्या है? जी हां, रेफरेंस टू इंडियन करेंसी। पाई, धेला, दमड़ी, कौड़ी, ये सब वो करेंसी है इंडियन जो कि एक जमाने में यूज होती थी लेकिन अब डिसकंटिन्यू है। आज के फन ट्रिविया वीडियो में हम इन्हीं करेंसी के बारे में बात करेंगे। ये कब यूज होती थी, क्या वैल्यू थी इनकी, कब और किस रीजन से इनको डिसकंटिन्यू किया गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक सहगल and welcome to my new channel on investments. India follows a decimal system in the currency. Decimal system का मतलब होता है कि आप 10 के मल्टीपल्स में काउंट करते हैं चीजों को। इंडिया में the basic unit is 1 rupee. 1 rupee consists of 100 पैसे. So while decimal system seems natural and normal today, it was not so exactly pre-independence. इंडिपेंडेंस से पहले द करेंसी वॉज काउंटेड नॉट इन पैसास एंड रुपीज, रादर इन दमड़ी, धेला, पाई एंड सो ऑन। आज इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इन दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, ये तो आप सब जानते ही हैं कि इंडिया में बेसिक करेंसी इज कॉल्ड अ रुपी और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1957 से पहले 1 रुपए में 100 नहीं बल्कि 192 पैसे मिला करते थे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड लेट्स सी 1957 से पहले 1 रुपए में क्या ऑप्शंस मिलते थे। लेट्स स्टार्ट विद रुपीज जर्नी। 1 रुपी अर्लियर कुड फेच यू 16 आनास। जी हाँ, 1 रुपए में 16 आने मिला करते थे। इसी से ये कहावत बनी है 16 आने सच, यानी कि किसी भी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि इस बात में कि 1 रुपए के 16 आने मिलते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि मैं 16 आने सच बात बोल रहा हूं। 1 आना में आते थे 4 पुराने पैसे और 1 पुराना पैसा में आता था 3 पाई। पाई आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पाई पाई का हिसाब देना होगा, पाई पाई से मजबूर कर दूंगा, पाई पाई से घर बनता है एंड सो ऑन। जी हाँ दोस्तों, ये वही पाई है, 1 आना का 12वां हिस्सा, जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता था इंडिया में। 1.5 पाई में आता था 1 धेला। जी हाँ दोस्तों, धेला भी आपने अक्सर सुना होगा। धेले भर की अकल ना होना, धेले भर का काम ना करना, वगैरह वगैरह। 1 धेले में आती थी 2 दमड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये वही दमड़ी है जिसके लिए आपने अक्सर सुना होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये कहावत यूज होती है अक्सर किसी कंजूस आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए जो शायद अपनी जान तक दे देगा लेकिन पैसे नहीं खर्चेगा। 1 दमड़ी में आती थी 10 कौड़ी। कौड़ी भी अक्सर सुना होगा हमने, कौड़ियों के भाव बिकना, यानी कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ बहुत ही सस्ते में निकाली जाए तो उसे हम कौड़ियों के भाव कहते हैं, या कौड़ी कौड़ी को मजबूर कर देना। और फाइनली 1 कौड़ी में आती थी 3 फूटी कौड़ी। आपने अक्सर पुरानी हिंदी मूवीज़ में सुना होगा ये डायलॉग। एक फादर अपने बेटे से कह रहा है कि अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो तुम्हें मेरी जायदाद में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये वही फूटी कौड़ी है। चलिए लेट अस सी आज के 1 रुपए का क्या कन्वर्जन रेट रहता इन करेंसीज में। आपको 1 रुपए में आते 16 आना। 16 आना के बनते आपके 64 पाई, 64 पैसे। 64 पैसे का बनता 128 धेला या 192 पाई।
उससे मिलती आपको 256 256 दमड़ी, जिससे मिलती 2560 कौड़ी, और फाइनली 7680 फूटी कौड़ी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, बट द ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम वॉज नॉट ईजी। 1957, 10 years after the independence, was the year decided to change from the old system to decimal system. Mr. Morarji Desai, who was a finance minister at that time, was given the task to implement the new decimal system, and he received a lot of backlash for that. लोगों को तब तक आदत थी 1 रुपए में 192 पैसे की। They were suddenly told कि अब आपको 1 रुपए में 100 पैसे मिलेंगे। People were naturally angry. उनको लगा गवर्नमेंट ने उनके 92 पैसे ले लिए हैं। Suddenly against 192 उनको सिर्फ 100 मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट has taken away a good chunk of money from their wealth. It took a lot of effort on the part of government and Mr. Morarji Desai to explain to the people कि this is the new decimal system and nothing has been taken away from them. Nevertheless, for the next 7 years till 1964, both the old as well as the new currency were simultaneously used. It was in 1964 only that the government decided to abolish the old currency and switch over to the new currency. तब तक पुरानी करेंसी को पुराना पैसा और नई करेंसी को नया पैसा यूज करते थे। नेचुरली देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। पुरानी करेंसी में कन्वर्जन रेट अलग था, नई करेंसी में कन्वर्जन रेट अलग था, which led to a lot of chaos also. In 1964, government decided कि the नया word would be dropped from the new currency and it will just be called पैसा। तो नया पैसा became पैसा, पुराना पैसा was abolished. After 1964, only the new currency was used. लेकिन एक currency unit continued well till 2000s. That was Anna. I remember as a kid using Chavanni and Athanni for 4 annas and 8 annas, which meant 25 paise and 50 paise respectively. The younger lot, less than 20 years, are probably unlikely to relate to Chavanni and Athanni, but nevertheless, Anna continued for quite some time, even though the conversion rate was as per the new currency. So guys, I hope you enjoyed watching the video. Do remember to like the video and subscribe to the channel. Thank you. Have a great day.